प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज के मनन में पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, बड़े नम्रता और दीनता के साथ हम आपके करीब आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब हम आपके वचन का मनन और चिंतन करते हैं, प्रभु आपकी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, ताकि आपके इन वचनों को हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर सीखने पाएं। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं नहीं, मेरे होठों के बोल और मेरे मन के विचार नहीं, पर हम आत्मा की आवाज को सुनने पाएं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और हर एक सुनने वालों पर आपकी आशीष भरना चाहते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, पुनः एक बार फिर से आज के इस मनन में मैं आपके स्वागत करता हूं, जिसमें हम मिलकर मनन कर रहे हैं परमेश्वर के वचन से पहला कुरिन्थियों और उसका 3रा अध्याय। मेरे प्रियो, कुरिन्थ की कलीसिया को पौलुस पत्रों के द्वारा समझाइश दे रहे हैं। पौलुस उस कलीसिया की आत्मिक उन्नति को चाहते हैं, लेकिन जब कलीसिया का निर्माण किया और कलीसिया में लोगों के जीवन को देखा, तो बहुत से लोग ऐसे थे जो अपने ज्ञान, अपने उस पद और अपनी तमाम सारी उन चीज़ों का उन्हें घमंड था। वो अपनी शिक्षा और दीक्षा पर घमंड कर रहे थे। इसलिए पौलुस कलीसिया को इस पत्र को लिखते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, सबसे पहले पौलुस अभी भी नहीं भूले हैं अपने उन लोगों से, उस कलीसिया के लोगों से, उस पत्र में जब संबोधित करते हैं हे भाइयों करके, तो वो मसीह में उनसे प्रेम करना जानते हैं और इसलिए वो उन्हें भाइयों करके संबोधित कर रहे हैं। आगे लिखते हैं कि मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका। किस रीति से? पौलुस कलीसिया को जब संबोधित कर रहे हैं, तो इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है कि किस रीति से? पौलुस जिन लोगों को ये पत्र लिख रहे हैं, वहां के लोग बहुत ही शिक्षित थे, उन्हें अपने ज्ञान पर घमंड था, और इसलिए पौलुस कहते हैं कि मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। पौलुस के कहने का उद्देश्य यह है कि जब उन्होंने अपने इस पत्र को लिखा, जब वहां की जानकारी उनको मिली कि वहां की कलीसिया के लोगों के जीवन के बारे में और उनके उनके आचरण के बारे में, तो पौलुस ने ये लिखना उत्तम समझा, क्योंकि वो प्रभु का सेवक है और एक सेवक होने के नाते वो अपनी कलीसिया को समझाइश दे रहा है, प्रेम के साथ समझा रहा है। बेशक आगे जब हम पत्रियों को पढ़ेंगे तो वहां पर पौलुस उन्हें डांटता भी है और प्रेम के साथ डांट भी लगाता है, लेकिन यहाँ वो अभी उन्हें एक बड़ी कोमलता के साथ सिखा रहा है। वो हे भाइयों करके, बहनों करके संबोधित कर रहा है और वो कह रहा है कि मेरी दिली तमन्ना तो ये थी कि मैं तुमसे जब बातें करूं तो आत्मिक तरीके से मैं तुमसे बातें करूं, पर देखने में आ रहा कि तुम्हारा जीवन अभी भी आत्मिक नहीं है। बेशक कई बार हम और आप कलीसियाओं में खड़े तो होते हैं, बड़ी बड़ी आराधनाओं में, सभाओं में जाते तो हैं, बड़े से बड़े प्रीचर्स को सुनते तो हैं, पर वो आत्मिकता हमारे अंदर नहीं बन पाती। अगर आज हम अपने आसपास के वातावरण को देखें, आसपास के जीवन को देखें, यदि स्वयं हम अपने जीवन का एनालाइज करें, तो क्या मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है? क्या मेरा जीवन वो आत्मिक रीति से बना है? पौलुस इन्हीं बातों को यहां जिक्र कर रहे हैं, पर वो कहते हैं कि परंतु जैसे शारीरिक लोग वे जिन्हें अपने सांसारिक ज्ञान पर घमंड होता है, जिन्हें अपने शरीर पर घमंड होता है, जिन्हें अपने रहन सहन पर घमंड होता है, जिन्हें अपनी भाषा शैली पर घमंड होता है, जिन्हें संसार और संसार की बातों में अपने आप को डुबाए रखते हैं, जो अपने जीवन में सांसारिक तौर तरीकों के अनुसार चलते हैं, जिसमें डाह, जलन, बैर भाव, ईर्ष्या, ये सब कुछ समावेशित होता है। सो पौलुस कह रहे हैं कि तुम्हें तो अभी तक आत्मिक हो जाना था, तुम्हें तो अभी तक परिपक्व हो जाना चाहिए था, और मैं ये चाह भी रहा था, पर जब मैंने तुम्हारे जीवन के बारे में देखा तो मुझे ये लगा कि मुझे तो तुमसे आत्मिक लोगों की तरह बातें करना था, पर तुम तो शारीरिक हो, और इसलिए तुम शारीरिक होने के नाते तुम अभी भी मसीही में बालक हो, उस बालक के समान जिससे देना तो चाहिए था बढ़ते क्रम में, उसके बढ़ते हुए जीवन में उत्तम भोजन, पर तुम आज भी दूध पीने वाले लोग हो। एक छोटे से बालक को हम अनाज नहीं दे सकते, अनाज जो कि कठोर होता है, अनाज जो कि चबाने में थोड़ा तकलीफदायक होता है, एक छोटा सा बच्चा उसको नहीं खा सकता, लेकिन एक छोटे से बालक को दूध दिया जाता है ताकि वो उसके शरीर में जाए और उसे पचा सके। ठीक पौलुस उसी की उपमा देते हुए, जैसे एक छोटे से बालक को हम अन्न अनाज नहीं दे सकते, उसको दूध पिलाते हैं, ठीक पौलुस कलीसिया को यह कह रहा कि देखने में तो तुम शारीरिक डील डॉल में बढ़ तो चुके हो, पर तुम अब भी सांसारिक हो, अब भी शारीरिक हो, तुम्हें आत्मिक रीति से परिपक्व हो जाना चाहिए था। वो क्यों ऐसा कहते हैं और आत्मिक और शारीरिक रीति की बात क्यों कर रहे हैं? आगे लिखते हैं कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया,
अन्न न खिलाया क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे। पौलुस के कहने का उद्देश्य यह है कि बेशक तुम दिखने में डील डॉल में तो बहुत चौड़े हो, बहुत बड़े हो, पर तुम अब भी बालक हो। तुम परमेश्वर की उन बातों को, तुम परमेश्वर के उन गुण रहस्यों को समझ नहीं सकते जो अन्न के समान है। तुम्हें अभी भी दूध पिलाने की आवश्यकता है। इसलिए वो कहते हैं मैंने तुम्हें दूध पिलाया, तुम्हें उन विश्वासियों के समान जिन्होंने विश्वास किया है अपने जीवन में, तो मैंने तुम्हें वो अन्न नहीं खिलाया है। मजबूती के साथ तुम्हें उन कठोर बातों को नहीं सिखाया, लेकिन मैंने तुम्हें दूध पिलाया जैसे एक छोटे से बालक को दूध की आवश्यकता होती। पर वो कहते अन्न ना खिलाए क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे। क्यों नहीं खा सकते थे? इसलिए नहीं खा सकते थे क्योंकि वे अब भी सांसारिक और शारीरिक तौर तरीके से विचार कर रहे थे। क्योंकि कुरिन्थ की कलीसिया को, कुरिन्थ के लोगों को अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था, अपने उन प्रीचर्स पर बहुत घमंड था। लेकिन वो ये जानते थे कि बेशक उन्हें वचन समझ में आए या ना आए, लेकिन वो भाषा शैली को बहुत पसंद करते थे। आज हम और आप भी कुछ यूं ही जिंदगी को बसर करते। हमें जब वचन सुनाया जाता है तो हमें भाषा शैली ज़्यादा पसंद आती है कि इस भाषा में क्यों नहीं प्रचार किया गया। बेशक हमें वचन समझ में आए या ना आए, वो वचन हमारी ज़िंदगी को बदले या ना बदले, पर हम इतने रूढ़िवादिता में अपने आप को बांधे रखे रहते हैं कि हमें भाषा शैली ज़्यादा पसंद आती। अगर हम भाषा शैली को भी छोड़ दें तो कई बार हमें संदेश की जो शैली है, जो तरीका है, वो कई बार हमें पसंद आता है। बेशक हमें जो प्रभु का सेवक है वो पसंद आए ना आए, पर उसकी भाषा शैली हमें बड़ी पसंद आती। और हम कहते हैं पासवान तो ठीक है, पर उसकी भाषा शैली बहुत अच्छी, उसे बोलने का बहुत अच्छा तरीका, उसका तरीका बहुत अच्छा है। पौलुस इन्हीं बातों को कह रहे हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया है, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, परंतु अब तक भी नहीं खा सकते हो। तुम उसको नहीं खा सकते यानी कि तुम हो तो गए हो डील डॉल में बड़े, पर तुम अब भी शारीरिक रीति से कमजोर हो। तुम्हें मजबूत बनना चाहिए था और तुम खा भी नहीं सकते, क्योंकि मैं जब कठोरता के साथ बात करूंगा तो तुम्हें वो सहन नहीं होगा। आगे लिखा है क्योंकि अब तक शारीरिक हो। अब वो और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्यों। क्योंकि अब तक तुम शारीरिक हो, इसके पीछे उद्देश्य है इसलिए कि जब तुम में ढा और झगड़ा है। पौलुस कितनी क्लियर रीति से कलीसिया को समझाइश दे रहे। अगर आज की कलीसिया को इस प्रकार से समझाइश दी जाए तो पता चलेगा कि एक के बाद एक धीरे धीरे सब आपसे दूर होते जाएंगे। फिर कहा जाएगा कि पासवान हमको पसंद नहीं, हम कहीं और जाएंगे, हम दूसरे पासवान के पास जाएंगे जो बहुत हमारे कानों की खुजली को दूर कर सके, हमारे कानों के अनुसार उपदेश को दे सके। लेकिन पौलुस अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। वो लोगों की नहीं, पर वो स्वर्ग के परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहा है। और इसलिए वो कहता है कि इसलिए मैंने तुम्हें दूध पिलाया, मैं तुम्हें प्रेम के साथ बातें कर रहा हूं, पर यह मत भूलो कि आगे मैं तुम्हें और कठोरता के साथ सिखाऊंगा। आज के वर्तमान के दौर में लोग ऐसे ही पासवानों को, ऐसे ही सेवकों को पसंद करते हैं जो उनके कानों की खुजली के अनुसार उनके संदेश को दें। अगर किसी पासवान ने किसी कलीसिया के सदस्य को डांट दिया तो हम खफा हो जाते हैं, हम नाराज हो जाते हैं, हम अपने मेंबरशिप को खत्म कर लेते हैं, हम किसी दूसरी कलीसिया में, दूसरी चर्च में अपने आप को ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पसंद नहीं। पौलुस इन्हीं बातों को कह रहा है, लेकिन पौलुस क्लियर भी कर रहा है क्यों। वो कहता है क्योंकि अब तक शारीरिक हो। क्या आज हम और आप भी शारीरिक हैं? क्या कलीसिया में जा रहे हैं, बड़े से बड़े चर्च भवन में हम खड़े होकर आराधना को कर रहे हैं, लेकिन आज अपने आप को एनालाइज करें, आज अपने जीवन को जांचें। क्या मेरा जीवन बदला है? क्या जिन संदेशों को मैं सुन रहा हूं, उन संदेशों को सुनने के द्वारा मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है या नहीं? मैं आत्मिक हो पाया हूं या नहीं? आत्मिकता इस बात में नहीं मेरे प्रियो कि आप कितनी लंबी दुआ कर लेते, आत्मिकता इस बात में नहीं कि आप कितने घंटों खड़े होकर प्रचार कर लेते, आत्मिकता इस बात में नहीं कि कितनी बड़ी कांग्रेगेशन का हमने निर्माण कर लिया। आत्मिकता इस बात में है कि जब हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करना सीख जाते हैं, एक दूसरे का सम्मान करना सीख जाते हैं, एक दूसरे को आदर की दृष्टि से देखते हैं, किसी को तुच्छ नहीं समझते, किसी को नीचा दर्जा नहीं देते। आत्मिक व्यक्ति वो है जो अपने जीवन में प्रभु के द्वारा प्रेम करना सीखता है। और इसलिए पौलुस हर वचन में इन बात को कहते हैं, हर पत्रों में लिखते हैं, हे भाइयों। वो हर बार उन्हें सम्मान देते हैं, प्रेम करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि तुम शारीरिक हो। क्यों? इसलिए कि जब तुम में ढा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं?
आज अपने आप का एनालाइज करें मेरे प्रियो इस वचन के द्वारा। बेशक ये मनन बहुत लंबा हो सकता है और मैं कहता हूँ कि जिसे खुदा के वचन से मोहब्बत है वो ठहरा रहे, और जिसे मोहब्बत नहीं तो आप जा सकते हैं, आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन जिन्हें खुदा की वचन से मोहब्बत है वो ज़रूर इस वचन को पूरा सुनेंगे और सीखेंगे, ताकि हम जानें और आज अपने जीवन को पहचानें कि कहीं हम शारीरिक तो नहीं, कि हम कहते तो हैं कि हम आत्मिक हैं, लेकिन मात्र लंबी दुआएं कर लेना, उपवास रख लेना, भेंटों को दे देना और कलीसिया में खड़े होकर बड़े बड़े गीतों को गा लेना या अपने जीवन से बड़े संदेशों को दे देना ही आत्मिकता नहीं। आत्मिकता है जो पौलुस कहता है कि तुम में ढा और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? अगर आप और हम इस प्रकार के जीवन को व्यतीत करते मेरे प्रियो, कहते तो हैं कि हम मसीही हैं, लेकिन मसीह का स्वभाव और मसीह का जीवन, मसीह का प्रेम हमारे अंदर नहीं, तो हम अब भी अपने जीवन में किसी न किसी कमी से जूझ रहे हैं, और वो है मसीह का प्रेम। क्योंकि अगर मसीह का प्रेम है तो ढा, झगड़ा, बैर और भाव हमारे जीवन में नहीं होगा, पर हमारे जीवन में मसीह का प्रेम होगा, जो प्रेम लोगों तक जाएगा। इसलिए पौलुस कहते हैं कि हम मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। क्योंकि जब एक कहता है कि मैं पौलुस का हूं और दूसरा कि मैं अपौलुस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? कई बार हम और आप इन्हीं बातों को कहते, ये मेरी कलीसिया है, ये मेरे लोग हैं, मैं इस कलीसिया का सदस्य हूं, मैं उस कलीसिया का सदस्य हूं। इस प्रकार से कई बार हम और आप भी अपने जीवन को जीते हैं मेरे प्रियो। और अगर हम इस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं तो हमें सोचने की आवश्यकता है। कई बार जब हम प्रभु की सेवकाई में और कलीसिया में प्रभु की सेवा की करने के लिए जाते हैं, और जब कहा जाता है कि प्रभु का महान सेवक हमारे बीच में उपस्थित है, प्रभु का एक बड़ा सेवक हमारे बीच में उपस्थित है, सो मेरे प्रियो कई बार इन शब्दों को मैंने भी सुना है। जब कलीसियाई सेवकाई में प्रभु के वचनों को शेयर करने के लिए जाता हूं, तो कई बार इन बातों को कहा जाता है कि आज हमारे बीच में प्रभु का महान सेवक उपस्थित है जो प्रभु के वचनों को बांटेगा। सो मेरे प्रियो कई बार मुझे सोचने में लगता है कि मैं महान नहीं, महान तो मेरा परमेश्वर है, मैं तो एक उसका सेवक हूं। मेरे प्रियो कल्पना कीजिए कि कहीं आज ऐसा तो नहीं कि हमने अपने स्वामी को, जो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान है, उसको आगे रखने की बजाय हमने स्वयं अपने आप को आगे रख दिया। मैं कुछ इस तरीके से आपको समझाता हूं। अगर आज हम और आप किसी देश के बड़े शख्स के घर में अगर हम जाएं, या अगर हम कहें कि अपने देश के किसी महान व्यक्ति के घर जाएं जिसका वर्चस्व है, जिसका नाम है, तो हम उस व्यक्ति को जानेंगे। और अगर आप उसके घर जाएंगे तो आप पर्सनली उस व्यक्ति को जानेंगे, लेकिन उस व्यक्ति के घर में ऐसे और भी लोग होंगे जो उस घर की देखरेख करते होंगे, जो उसके घर की साफ सफाई करते होंगे, जो उस घर की केयर करते होंगे। कुछ उसके गार्ड होंगे, कुछ उसके ड्राइवर होंगे, कुछ उसके घर में खाना बनाने वाले होंगे, कुछ उसके घर में खाने को परोसने वाले होंगे, यहाँ तक कि उसका पर्सनल जो फैमिली डॉक्टर है वो भी होगा। लेकिन क्या आप उस घर के स्वामी के इन लोगों को जानते हैं जो उसके घर में सेवा कर रहे हैं? नहीं मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि स्वामी बड़ा है, स्वामी सबसे महत्वपूर्ण है। और इसलिए ये बात आज मेरे और आपके जीवन के लिए भी लागू होती है। जब हम कहते हैं कि हम प्रभु के सेवक हैं, हम प्रभु के दास हैं, तो कई बार जब हमारा और आपका सम्मान होता है, जब हम कलीसिया में खड़े होकर, किसी स्थान पर खड़े होकर जब प्रभु के वचन को शेयर करते हैं, या हमें एक ओहदा, एक जिम्मेदारी, एक पद दिया जाता है, तो हम कई बार गुरूर में आ जाते हैं और ऐसा नजर आता है कि प्रभु तो कहीं पीछे छूट गया है, हम सिर्फ अपना ही सम्मान चाहते हैं। और ये बात हकीकत है और सच्चाई है। बेशक कई बार हमको सोचने पे मजबूर होगा, कई बार ये बातें कड़वी लग सकती, लेकिन जो कड़वी है वो हकीकत है। और ये चीजें आज हम अपने आसपास के जीवन में देखते हैं, और आज स्वयं मुझे जांचने की भी जरूरत है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं और इस वचन का मनन कर रहे हैं, तो सोचिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जीवन में प्रभु तो नहीं, पर आप अपने जीवन में स्वयं महिमा चाहते हैं और स्वयं अपनी महिमा करवा रहे हैं। मेरे प्रियो, उस इंसान के समान जो इस देश में, इस नगर में शायद महान है, उसके घर के नौकर चाकर को कोई नहीं जानता, लेकिन उस व्यक्ति को जानता। मेरे और आपके जीवन का भी वजूद यही होना चाहिए कि मुझे कोई पहचाने ना पहचाने, पर मेरे प्रभु को जानने वाला हो, क्योंकि हम उसके सेवक हैं। इसलिए यहाँ पे पौलुस कहते हैं, क्योंकि जब एक कहता मैं पौलुस का हूं और दूसरा कहता मैं अपोलोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? आज हम भी इसी प्रकार से अपने आप को डिवाइड किए हुए, मैं उसका हूं, मैं इसका हूं, मैं इस कलीसिया का हूं, मैं उस कलीसिया का हूं, इस प्रकार से हमने बांट दिया है। फिर चाहे सेवक भी क्यों ना हो, हम इस डिनोमिनेशन से, हम उस डिनोमिनेशन से,
हम यहाँ के पासवान हैं, हम वहाँ के पासवान हैं। इस प्रकार से हम अपने नामों को वर्चस्व देना चाहते हैं। कोई नहीं मेरे प्रियो, हमें ये सोचना चाहिए कि हम कौन हैं, हम तो सेवक हैं। पौलुस इसको और क्लियर रीति से करते हैं और कहते हैं अपोलोस क्या है? पौलुस कहते हैं अपोलोस कौन है? आगे कहते हैं और पौलुस क्या है? स्वयं अपने लिए भी बोलते हैं। वो कहते हैं अपोलोस कौन होता है और पौलुस भी कौन होता है? केवल सेवक। कितनी खूबसूरत बात लगती मेरे प्रियो, जब पौलुस बड़ी नम्रता और दीनता के साथ इन बातों को कहते हैं कि अपोलोस कौन है और पौलुस कौन है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। ये बात आज हमें अपने जीवन में, कलीसियाओं में और अपने स्वयं की सेवकाई में, जब हम प्रभु की सेवकाई में जुड़े हुए हैं, जब हम पासवान हैं, प्रभु की सेवा को कर रहे हैं, इन बातों को सीखना है। पौलुस यहाँ पे बहुत बखूबी, बहुत कठोर रीति से इस बात को कहते हैं पौलुस कौन है और अपोलोस कौन है। अगर आज हमसे कह दिया जाए कि कौन है संजय सोलोमन, तो हम खफा हो जाएंगे। अगर हमारे नाम के आगे पास्टर ना लगाया जाए तो हम नाराज हो जाते हैं। अगर हमारे पद को ना बताया जाए तो हम खफा हो जाएंगे। फिर हम ये नहीं देखते कि कितने लोग खड़े हो, हम नाराज हो जाते। क्या यही सेवक की भावनाएं हैं? क्या यही सेवक का जीवन है? पौलुस इतना बड़ा सेवक होने के बावजूद, जिसको परमेश्वर ने अपना दर्शन दिया और उसको सेवकाई के लिए भेजा, जो ज्ञानियों का ज्ञानी था, जिसने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन की शिक्षा दीक्षा ली और उसका एक अस्तित्व था, उसका एक वजूद था, लेकिन इन सब को दरकिनार रखते हुए पौलुस अपने आप को सेवक कहता है। क्या आज हम और आप भी अपने आप को सेवक की तरह की से प्रस्तुत करना चाहते हैं, या सिर्फ हम अपना वर्चस्व चाहते हैं? आज हकीकत तो यह है कि हम अपना वर्चस्व चाहते हैं, हम अपने प्रभु का नहीं जो मालिक है। पौलुस कहता है मैं कौन होता हूं और अपोलोस कौन है? मैं सिर्फ हमें इसलिए चुना गया कि तुम विश्वास करो जैसा प्रभु ने हर एक को दिया है। पौलुस कहते हैं कि अपोलोस ने लगाया, अपोलोस ने सींचा है और परमेश्वर ने बढ़ाया। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। अर्थात हर बातों में परमेश्वर महान है। लेकिन कई बार हम और आप अपने जीवन में इन बातों को देखते हैं कि अगर मैं एक सेवक हूं या मैं एक किसी क्षेत्र में अपनी सेवकाई को कर रहा, काम को कर रहा हूं, या किसी ऑफिस में हूं, तो कई बार हम अपने आप को ऊंचा और बड़ा दिखाने का प्रस्तुत करते हैं। लेकिन पौलुस ये सिखाना चाहता है, यही तो परमेश्वर के वचन की शिक्षा है मेरे प्रियो, कि हम अपने आप को नहीं पर हम प्रभु को महिमा दें। पौलुस ने अपने जीवन में प्रभु को महिमा दी मेरे प्रियो। उसने अपने जीवन में अपने लोगों से प्रेम करना सीखा, उन्हें प्रेम के साथ, सच्चाई के साथ और स्पष्ट रीति से उन्हें प्रभु के वचन की बातों को सिखाए। आज की कलीसिया को अगर आप इस प्रकार के संदेश को सुना दें, उनकी गलतियों और उनकी खामियों को बता दें, तो हो सकता है कि वो आपसे खफा होकर कहीं और चले जाएं। और इसी डर से कि कहीं और ना चली जाए मेरी भेड़ें, कई बार हम कानों की खुजली के अनुसार संदेशों को देते। लेकिन मेरे प्रियो, आगे प्रभु और स्पष्ट रीति से कहता है। इसलिए आज हर एक सेवक के लिए ये एक चेतावनी है, सावधान रहने की जरूरत है कि हम प्रभु के कामों को किस प्रकार से कर रहे हैं। पौलुस स्पष्ट रीति से कहता है, आइए हम मनन में आगे बढ़ते हैं। पौलुस लिखते हैं, इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला कुछ है, परंतु परमेश्वर ही है, सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। सो मेरे प्रियो, आज हम जो कुछ भी हैं, जहां कहीं भी हैं, उन सब में सिर्फ परमेश्वर महान है। मैं कोई नहीं होता, मेरा कोई नाम ना हो या ना हो, मैं कोई नहीं होता, लेकिन परमेश्वर का नाम मेरे जीवन से होना चाहिए। लेकिन देखा यह गया है कि हम अपने नाम को ज्यादा वर्चस्व देना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मत भूलिए, आने वाले समय में परमेश्वर हर एक के कामों का बदला देगा। क्या कुछ करके होगा, वचन बहुत खूबसूरत तरीके से बताता है। आगे लिखा है, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं मेरे प्रियो कि हम अपने अपने कामों का प्रतिफल पाएंगे। हमें मजदूरी देगा हमारा और आपका मालिक, जो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान है। फिर वो काम कैसा किया हमने? आगे लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। सहकर्मी है मेरे प्रियो। और इसलिए पौलुस कहता है कि ना तो मैं बड़ा हूं और ना पौलुस बड़ा है, ना पौलुस बड़ा है, ना पौलुस बड़ा है। पौलुस कहता है मैं बड़ा नहीं हूं। क्या आज एक सेवक होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि मैं बड़ा नहीं हूं? लेकिन हकीकत तो ये है कि हम अपने आप को ज्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं। मैं बड़ा हूं, मैं सब कुछ हूं। लेकिन पौलुस ये बातों को कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, क्योंकि हम
परमेश्वर में सहकर्मी है। जैसे कि एक देश के एक महान व्यक्ति के घर में हम इन बातों को देखते हैं कि किस प्रकार से उसके घर में और भी लोग रहते हैं, पर लोग उनको नहीं जानते, पर उस घर के मालिक को जानते। आज हमारे और आपकी कलीसिया में भी यही होना चाहिए। आपको लोग जाने या ना जाने, पर आपके प्रभु को पहचानने वाले हों कि क्या हम उस प्रभु को पहचानते हैं। इसलिए कहता है तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। इसलिए आगे पौलुस कहते हैं परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली है। अभी अभी पौलुस कह रहे हैं कि मैंने तुमको दूध पिलाया है। तुम्हें तो आत्मिक हो जाना चाहिए था, पर मैंने तुम्हें दूध पिलाया। तुम्हें तो अन्न खाना चाहिए था, पर तुम अन्न खाने के लायक नहीं, तुम खा भी नहीं सकते। अब दूसरा अनुभव दे रहा है, दूसरा उदाहरण दे रहा, वो कह रहा है कि परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। अब वो एक घर की उपमा दे रहा है। वो कह रहा है कि मैं पौलुस ने नींव डाली, मैंने इस कुरिन्थ की कलीसिया का निर्माण किया है, और दूसरा उस पर रद्दा रखता। कोई दूसरा है जो उसकी दीवालों को खड़ा कर रहा है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। ये मेरे प्रियो, हर एक इंसान के लिए जरूरत है, चाहे कलीसिया के सदस्य हो, चाहे कलीसिया के पदाधिकारी लोग हो, चाहे कलीसिया में प्रभु के सेवक हो, चाहे छोटे हो चाहे बड़े। छोटा और बड़ा कोई नहीं होता, बड़ा है तो सिर्फ मेरा प्रभु। हम तो प्रभु में सहकर्मी हैं। बेशक इस संसार में रहते हुए हम छोटा और बड़े की उपमा देते हैं, लेकिन प्रभु किसी को छोटा बड़ा नहीं कहता। वो कहता है तुम सब मेरे सहकर्मी हो। पौलुस भी इसी बात को कहता है कि हम तो मसीह में सहकर्मी हैं, क्योंकि मेरा प्रभु महान है। और इसलिए वो कहता मैंने राजमिस्त्री के समान नींव डाली। वो कहता है मैंने इस कलीसिया का निर्माण किया, लेकिन इस कलीसिया पे रद्दा कोई और रख। कैसा रद्दा, कैसा वचन, कौन सी बातें, कौन सी शिक्षा दी जा रही है, कैसी शिक्षा आज कलीसिया में दी जा रही है, कैसी सिखाया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कलीसिया कहीं और ना चली जाए, तो इसलिए उनके कानों की खुजली के अनुसार उनके संदेशों को प्रचार प्रसार किया जाए। ये रद्दा रखने के समान है, दीवाल को बनाने के समान। इसलिए पौलुस कहते हैं हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। अब हमको प्रतिफल मिलेगा। अभी अभी मैंने आपसे कहा था कि पौलुस ये कहते हैं कि स्मरण रखो तुम कैसा काम कर रहे हो, याद रखो, इस संसार के पीछे मत भागते रहो, इस संसार के सम्मान के पीछे मत भागो, क्योंकि जो मेरा प्रभु है वो मुझे मेरी मजदूरी का प्रतिफल जरूर देगा। इसलिए पौलुस आगे लिखते हैं हर एक जन चौकस रहे। इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है, चौकस रहने की जरूरत है। आगे कहते हैं क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, और वह यीशु मसीह है। वो नींव जो यीशु मसीह में, हम कोई नहीं होते मेरे प्रियो। कई बार हम कहते हैं ये मेरी कलीसिया है, मैंने बनाया है, मैंने इस कलीसिया का निर्माण किया। हम और आप कौन होते हैं मेरे प्रियो? हम और आप कौन होते हैं? हम और आप कोई नहीं। हम और आप तो मसीह के सहकर्मी हैं। नींव तो प्रभु ने डाली, हम नींव नहीं डालते मेरे प्रियो। कई बार मैंने लोगों से इस बात को सुना है, लोग कहते हैं ये मेरी कलीसिया है, मेरे पिताजी ने इस कलीसिया का निर्माण किया था, मैंने इस कलीसिया का निर्माण किया था, और यह हमारी कलीसिया है। मेरे प्रियो, कलीसिया तो प्रभु की है। पौलुस बहुत स्पष्ट रीति से कहता है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि आज हमारे जीवन में जरूरी कि हम प्रभु के वचन को स्पष्ट रीति से सीखें, क्योंकि वचन कहता चौकस रहो कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। मेरे प्रिय, हम ये नहीं कह सकते, अगर हम कह रहे हैं ये मेरी कलीसिया है, मैंने इसका निर्माण किया, मैंने इसको बनाया है, तो हम धोखे में, हम मूर्ख हैं मेरे प्रिय। क्योंकि पौलुस कहता कोई दूसरा नींव डाल ही नहीं सकता। ये कलीसिया प्रभु की कलीसिया है। आगे लिखता है यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। अब यहां कामों की चर्चा की गई। हर किसी, नींव तो डल चुकी है, कलीसिया तो बन चुकी है, लेकिन रद्दा उस पर हम सेवक लगा रहे हैं। हम और आप जो प्रभु के सेवक हैं, पासवान हैं, हम उस रद्दे को रख रहे हैं। फिर चाहे कलीसिया के पदाधिकारी हों, चाहे कमेटी के सदस्य हों, हम और आप प्रभु के इस काम को आगे अंजाम दे रहे हैं। तो स्मरण रखना है, ये चेतावनी है सिर्फ पासवानों के लिए नहीं, पर हम और आप जो सेवक हैं, हम और आप जो अपने प्रभु की सेवकाई को कर रहे हैं, चाहे फिर वो सदस्य हो, चाहे मेंबरान हो, हर एक लिए प्रभु कह रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है कि यदि कोई इस नींव पर, जो मसीह है, इस नींव पर
सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। मेरे प्रियो, आज जो कुछ भी छुप के कर रहे हैं, जो कुछ भी छुप छुप के हम काम कर रहे हैं, प्रभु कहता है वो सब कुछ उजागर होगा, वो सब कुछ प्रकट होगा। इसलिए हमारी सेवकाई के दौरान हम कैसा पत्थर रख रहे हैं, कैसा रद्दा रख रहे हैं, और एक कलीसिया का सदस्य होने के नाते आप अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभा रहे हैं, इस विषय में पौलुस कह रहे हैं। अब प्रतिफल मिलेगा। कई बार हम सोचते हैं हमने प्रभु की कलीसिया के लिए बहुत किया, कई बार कहते हैं कि हम उस कलीसिया के लिए नहीं करेंगे, हम उस पासवान के लिए नहीं करेंगे, हम उसको क्यों कुछ करें, क्यों सहायता करें, क्यों सेवा कार्य करें उसके साथ मिलके। मेरे प्रियो, आप किसी पासवान या किसी कलीसिया के पास्टर या सेवक या सदस्य के लिए नहीं कर रहे, आप उसके लिए कर रहे हैं जिसने इस कलीसिया की नींव डाली है, वो है मेरा और आपका प्रभु। क्यों? क्योंकि जो कुछ रद्दा आप रखेंगे उसका प्रतिफल आपको प्रभु जरूर देगा। जो कुछ आज आप कलीसिया के लिए, प्रभु के सेवक के लिए करते हैं, उसका प्रतिफल प्रभु अपने आने वाले समय में करेगा। जब वो न्याय करेगा उसका प्रतिफल आपको। कैसे होगा वो प्रतिफल? लिखा है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। बेशक आज कोई आपको समझे या ना समझे, लेकिन उस दिन जब प्रभु का दिन होगा, उस दिन वह सबको बताएगा। लिखा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। जैसे सोने को हम सुनार के पास लेके जाते हैं और सुनार उसको उस आग में तपाता और गलाता है और प्योर गोल्ड निकल कर आता है, उसकी वैल्यू आपकी मिलती है। आपने संसार में रहते हुए क्या कुछ ना किया हो, कितनी बड़ी कांग्रेगेशन खड़ी कर ली हो, कितना प्रचार प्रसार किया हो, कितनी सेवा सहायता करी हो, कितने दीन दुखियों के साथ आपने काम किया, उनके लिए काम किया हो, ये सब ठीक है। लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम्हें इसका जवाब जरूर दूंगा, इसका प्रतिफल, इसकी मजदूरी जरूर दूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, काम ऐसा करें कि हमें सही मजदूरी मिले। आज बेशक हम लोगों को खुश कर सकते हैं, लेकिन हम ये ध्यान रखें क्या हम प्रभु को खुश कर पा रहे हैं। इसलिए प्रभु आगे कहता है, इसलिए कि वह आग के साथ प्रकट होगा, वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। आज खुश मत हो जाइए कि लोग आपसे कितने खुश हैं। खुश इस बात से हुई जब महान प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा जब फिर से उपस्थित होगा और अपने न्याय से हासन पर बैठेगा, तो प्रभु का वचन कहता हर एक का काम उस आग से परखा जाएगा कि कैसा है। इसलिए खुश मत रहिए कि हमने क्या कुछ किया। अब हम खुद ही अपने अंदर खुशियाँ मनाते रहते हैं, खुश होते रहते हैं, मैंने कितना बड़ा काम किया। कई बार लोग भी कहते हैं वो देखो कितना अच्छा काम है, उनका देखो कितना अच्छा काम है, वो कितनी तरक्की कर गए, हम तरक्की क्यों नहीं कर पाए। और कई बार एक दूसरे को ऊंचा और नीचा दिखाने का हम प्रयास करते हैं। लेकिन मैं कई बार मुस्कुराता हूँ ऐसे लोगों की बातों को सुनकर, जब हम किसी पासवान को, आज बहुत से पासवान हैं जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाओं को कर रहे हैं, जिन्हें कोई नहीं जानता। इसका मतलब ये नहीं मेरे प्रियो कि आप नहीं जानते तो स्वर्ग का परमेश्वर उनको नहीं जानता। स्वर्ग का परमेश्वर आपसे ज़्यादा उन सेवकों को जानता जो दूर दराज जंगलों में, जाने कहाँ भीड़ों में हो के प्रभु के सेवा काम को कर रहे हैं, क्योंकि वो मसीह के सहकर्मी हैं, सेवक हैं, प्रभु उनको प्रतिफल उनको अवश्य देगा। इसलिए आगे लिखा है कि वह काम परखेगी कि कैसा है, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यहां पर पालो कितनी मजदूरी पाना है, यहां पर पालो कितना प्राप्त करना है। लेकिन मेरे प्रिय, प्रभु का वचन कहता है मुझे तो खुशी इस बात से होगी, इस संसार में मजदूरी मिले ना मिले, पर मेरे प्रियो, मेरे स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख खड़े होकर जब मजदूरी को पाऊंगा तो मैं उससे ज़्यादा आनंदित होऊंगा। इसलिए पौलुस कहता है जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। तो मेरे प्रियो, हर एक सेवक और पासवान और प्रभु के सेवकों से मैं बात करना चाहता हूँ, इस बात से खुश मत हो जाओ कि आप कितना पा रहे हैं संसार में। खुश इस बात से हो कि स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख जब हम सब खड़े होंगे, तब हमारे हाथ में वो मजदूरी होगी और फिर हम देखेंगे कि किसने कितना पाया। आगे लिखा है यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा। वचन कहता है बेशक हमने बहुत से काम किए, पर प्रभु अपने तरीके से तौलता है, अपने तरीके से सब बातों को करता है। कहता है वो जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। इसके पीछे उद्देश्य क्या? हमारे अच्छे काम, हमारी धार्मिकता नहीं मेरे प्रियो, हमारा उद्धार नहीं। हमें उद्धार अच्छे कामों के द्वारा नहीं, पर हमें उद्धार मसीह के प्रेम के द्वारा मिला है, मसीह के अनुग्रह के द्वारा। इसलिए हमारे काम अगर जो बने रहेंगे वो तो रहेंगे, लेकिन जो अच्छे नहीं होंगे
वो जल जाएंगे, लेकिन हम बच जाएंगे। क्यों बच जाएंगे? क्योंकि हम मसीह के खून के खरीदे गए हैं। परंतु जलते जलते आगे लिखते हैं पौलुस कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तो यहां पौलुस किसी अमुक व्यक्ति या पर्टिकुलर एक पर्सनल व्यक्ति के लिए नहीं कह रहे कि तुम मंदिर हो, लेकिन वो कलीसिया को संबोधित कर रहे हैं, कुरिन्थ की कलीसिया को संबोधित कर रहे हैं जिसमें बहुत से लोग हैं, और वो उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। और आगे कहते हैं और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो अभी वो कलीसिया को संबोधित कर रहे हैं कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। ये मंदिर नींव डाली गई है स्वयं मसीह के द्वारा, कोई नींव नहीं डाल सकता। अगर कोई ये कहता है कि कलीसिया की स्थापना मैंने की है, तो मैं कहता हूं कि फिर से सोचिए कि क्या वास्तव में कलीसिया की स्थापना आपने की है? हम बड़े खुश हो जाते हैं कि हमने कलीसिया की स्थापना की। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष हम मनाते। मेरे प्रियो, ये कलीसिया की स्थापना तो कई हजार वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह के द्वारा डाल दी गई थी। वो नींव जो आरंभ से है और कोई नींव नहीं डाल सकता। अगर आप सांसारिक तौर तरीके से खुश हो रहे हैं तो खुश होते रहिए, क्योंकि नींव डालने वाला एक ही है जो मसीह है। इसलिए लिखा है, आगे कहता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा। अब कलीसिया की बात है, अगर कोई प्रभु की कलीसिया को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। तो यह चेतावनी है हर एक कलीसिया के सदस्यों को, हर एक कमेटी सदस्यों को, जिम्मेदार व्यक्तियों को जिन्हें सेवा का काम सौंपा गया है, फिर वो पासवान हो, चाहे कमेटी के सदस्य हो, चाहे कलीसिया के सदस्य हो। प्रभु ने आपको मंदिर बनाया है, कलीसिया को मंदिर का। वो कहता है अगर कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा, मंदिर मतलब उस कलीसिया के सदस्यों के प्रति कोई दुर्भावना रखेगा या मिटाने का प्रयास करेगा, तो प्रभु उसे नष्ट करेगा। सो मेरे प्रियो, आज से सोच लो कि आपने कहाँ कौन कौन से काम किए, क्योंकि प्रभु इसका प्रतिफल जरूर लेगा। क्योंकि वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। अब पौलुस कह रहे हैं कि वो मंदिर तुम हो, व्यक्तिगत रीति से, कलीसियाई तौर पे भी और व्यक्तिगत रीति से। अंत में पौलुस कहते हैं कोई अपने आप को धोखा ना दे। फिर चेतावनी दे, कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे, तो ये धोखे की बात पौलुस कह रहे हैं, कोई धोखा ना खाए। अगर तुम अपने आप को ज्ञानी समझते हो तो मूर्ख बनो कि ज्ञानी हो जाओ, क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसे लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देगा। और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ हैं। इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड ना करे, इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे। कई बार हमको अपने ज्ञान, अपनी समझ, अपनी सूझबूझ पर घमंड होता है। कई बार हम घमंड में आकर कहते हैं। सोचिए कितनी बार आपने अपने जीवन में घमंड किया हुआ, अपने ज्ञान का, अपना पद का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपने मान का, अपने सम्मान के लिए, अपनी कलीसिया का, अपनी सेवकाई का, क्या कुछ बातों का घमंड सांसारिक तौर पर आज हमको और आपको है। क्योंकि सब कुछ तुम्हारा, इसलिए आगे कहता है, इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपोलोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का। सो यहां पर पौलुस एक पूरी क्रम बताते हैं कि हमें घमंड नहीं करना है, क्योंकि हम आपस में एक हैं, हम सब एक हैं और हम मसीह में हैं और मसीह परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, आज अपने जीवन के द्वारा पौलुस की इस पत्री के द्वारा जो 3 अध्याय में हमने सीखा कि पौलुस इन बातों को सिखाना चाहता है कि तुम्हें तो अभी तक आत्मिक हो जाना था, पर तुम तो अब भी शारीरिक। अंतिम बातों को कह के मैं यहाँ अपने मनन को विराम दूंगा। आज विचार करिए दिन भर, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं प्रभु की कलीसियाओं में जाता तो हूँ, बड़ी बड़ी कन्वेंशंस अटेंड करता हूँ, बड़े बड़े प्रीचर्स को मैं सुनता रहता हूँ, दिन रात मेरे घर में टीवी चैनल्स पर बड़े बड़े सेवकों को, प्रचारकों को मैं सुन रहा हूँ, पर मैं अब भी आत्मिक नहीं हो पाया। मेरे अंदर अब भी डाह है, जलन है, ईर्ष्या है, एक दूसरे को नीचा दिखाना है, और जो संसार है, संसार की बातें मेरे अंदर है। पौलुस कहता है अगर तुम आत्मिक हो तो तुम्हारा जीवन परिवर्तित होगा। तुम अपने आप को अलग नहीं समझोगे, तुम अपने आप को प्रभु में सहकर्मी अपने आप को कहोगे, क्योंकि महान मैं नहीं
ना पौलुस है ना अपौलुस है। क्या आज आप ये कह सकते हैं कि मैं प्रभु का सेवक और खादिम होने के नाते मैं कोई नहीं होता, मेरे नाम आए या ना आए, पर मेरा प्रभु महान है, वो सर्वोच्च है। आज अपने जीवन से ये विचार करें और ये सोचें कि क्या मैंने अपने जीवन में प्रभु को महिमा दी है, प्रभु को ऊंचा रखा, या जीवन के सफर में सेवकाई के इस दौर में सिर्फ मैंने अपने नाम और अपनी चाह का वर्चस्व पाया है, मैंने अपने आप को आगे रखा है या प्रभु को आगे रखा है। ईश्वर पिता आप सभी को अपने इन वचनों के द्वारा आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम प्रभु के वचन से प्रेम करने वाले हों और प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करें। ईश्वर पिता का अनुग्रह आप सभी के साथ हो। प्रेमी पिता, हम बड़े शुक्रगुजारी के साथ तेरे करीब आते, धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने वचन से हमसे बातचीत करी। प्रभु, मैं नहीं, मेरे होठों के बोल, मेरे मन के विचार ना हो प्रभु, पर प्रभु जो कुछ बोला गया हो प्रभु, वो आपकी आत्मा के द्वारा हो। प्रभु, जहाँ त्रुटियां हो, जहाँ गलतियां हो, प्रभु क्षमा करना, और वो वचन लोगों तक पहुंचे जो उनकी आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक हो। हर एक सुनने वालों पर आपकी आशीष मांगते, क्योंकि प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को आशीष दें।